गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को आज कक्षा 10 विज्ञान का अगला भाग बताने जा रहा हूं। जैसा कि यह गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी, यानी ये समाज में बहुत काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल हल करेंगे। चिन्ह परिपाटी समझ लेंगे आज। ये अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, अवतल दर्पण की। और ये है उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, यानी यक्ष इस तरफ कोई वस्तु अगर ऊपर की ओर है या इस अक्ष यानी मुख्य अक्ष पर कोई लंबाई नापते हैं तो ये धनात्मक होती है। ये क्या होती है, धनात्मक होती है। ये धनात्मक होती है। अगर इस पर अगर वाई अक्ष के यक्ष अक्ष के यक्ष डैश की दिशा में कोई वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष पर नापते हैं तो ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु नापते हैं यानी वस्तु रखी जाती है और ये ऊपर की तरफ रहती है तो इसको धनात्मक नापते हैं। अगर नीचे की ओर नापते हैं तो इसको क्या नापते हैं, ऋणात्मक नापते हैं। अच्छा, ऊपर कोई भी दूरी नापेंगे तो धनात्मक, नीचे कोई भी दूरी नापेंगे तो क्या नापेंगे, ऋणात्मक। सवाल में ध्यान रखना, अगर मुख्य अक्ष पर और हमेशा प्रकाश की किरणें जो होती हैं हमेशा बाईं तरफ से ही पड़ती हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में हमेशा जो किरणें होती हैं हमेशा बाईं तरफ से ही डाली जाती हैं। दर्पण पर हमेशा किरणें बाईं तरफ से ही पड़ती हैं, बाईं तरफ से पड़ के ही ये परावर्तित होती हैं। ऐसे ही इसमें भी इस तरफ क्या होगा, ये अक्ष के इस तरफ जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। और अक्ष के ऊपर जो दूरी होगी ये भी क्या होगी, धनात्मक होगी। अक्ष के नीचे भी जो दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अच्छा, इस तरफ जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। और हमेशा वस्तु किस तरफ रखी जाती है, दर्पण के बाएं। हमेशा वस्तु दर्पण के कहाँ रखी जाती है, बाएं तरफ। और प्रकाश की किरण हमेशा किस तरफ से जाती है, बाएं तरफ से जाती है। प्रकाश की किरण हमेशा बाएं तरफ से ही जाती है। अच्छा, ऊपर की दूरी क्या हो लेते हैं, धनात्मक। नीचे की दो अगर प्रतिबिंब बनता है या वस्तु रहती है तो ये क्या होती है, ऋणात्मक। नीचे की तरफ दूरी जो लेते हैं वो ऋणात्मक और ऊपर की तरफ जो दूरी लेते हैं वो क्या लेते हैं, धनात्मक। ये इतनी बात थी अवतल और उत्तल लेंस की। ये चिन्ह परिपाटी थी। अब जहां प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है कि ऊपर की तरफ बन रहा है, वस्तु के आगे बन रहा है कि वस्तु के पीछे बन रहा है, उसी हिसाब से चिन्ह लेते हैं। अगर मुख्य अक्ष से दूरी नापेंगे तो इधर ऋणात्मक रहेगी, मुख्य अक्ष से दूरी अगर इधर नापेंगे तो धनात्मक रहेगी, ऊपर की तरफ नापेंगे धनात्मक रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ नापेंगे तो क्या रहेगी, ऋणात्मक। वैसे इसमें मुख्य अक्ष से अगर इधर की तरफ दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक रहेगी, ऊपर की तरफ नापेंगे तो धनात्मक रहेगी, जैसा कि ये नापे हैं धनात्मक, और नीचे की तरफ नापेंगे तो क्या रहेगी, ऋणात्मक दूरी रहेगी। ये इतनी चीजें चिन्ह परिपाटी में हमको जानना बहुत जरूरी है। तभी हम ग्राफ में, तभी हम किरण आरेख में ये समझ पाएंगे कि वस्तु धनात्मक भी बन रही है कि ऋणात्मक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा। जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब सीधा होगा तो दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई भी है। उसके बाद हम देखेंगे दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, आप जरूर जान लीजिए। गोलीय दर्पण का सूत्र इसी से सवाल लगते हैं। इसका जो सूत्र का जो डेरिवेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, और सूत्र आपको केवल जानना है, उसमें क्या क्या उपयोग हो रहे हैं ये जानना है। सूत्र आपको जानना है, जैसा कि 1/f बराबर 1/, सूत्र है गोलीय दर्पण का सूत्र है, गोलीय दर्पण का सूत्र लिखेंगे, गोलीय दर्पण का सूत्र। इसी से सवाल हल होंगे। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ f क्या है, यह बराबर क्या है, फोकस दूरी है। यह बराबर क्या है, फोकस
दूरी, मुख्य अक्ष पर जो दूरी नापी जाती है फोकस दूरी है। और भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या है, मुख्य अक्ष P से सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, सभी दूरियां, जैसे मान लीजिए ये अवतल लेंस है, मान लीजिए अगर ये अवतल लेंस है, सभी दूरियों को हम कहाँ से नापेंगे, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है P से, मुख्य अक्ष P। यहाँ से इधर को चाहे जो दूरी नापना हो, चाहे इधर कोई दूरी नापना हो, अगर मान लीजिए इसमें F यहाँ है तो F की दूरी नापना है तो माइनस में नापेंगे, यानी इधर अवतल लेंस में। अगर यही चीज उत्तल लेंस में नापना होगा तो यही दूरी किस में नापेंगे, प्लस में नापेंगे। तो ऐसे देख लीजिए, फोकस दूरी क्या होगी, F से फोकस दूरी, B से प्रतिबिंब की दूरी मुख्य अक्ष से, ध्रुव से, P को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, उसके बाद U है, U क्या होती है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये सारी चीजें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। F क्या है, V क्या है, U क्या है, इन तीनों को आप मान जानेंगे तो सवाल में से ये मान आपको आसानी से लेंगे। ये सूत्र आपको इम्पोर्टेंट है, ये सूत्र आपको एकदम रटा रटाया होना चाहिए, याद होना चाहिए। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये दर्पण का सूत्र है, यानी गोलीय दर्पण का क्या है, सूत्र है। अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, ये सूत्र रखना है। और उत्तल लेंस में भी U कैसे है उसको उसके अनुसार रखेंगे, दर्पण के अनुसार रखेंगे। V का मान दर्पण के अनुसार और U का मान दर्पण के अनुसार रखेंगे। प्लस में है तो मान प्लस में रखेंगे और माइनस में मान है तो माइनस में रखेंगे। इसको ध्रुव P कहते हैं। यहाँ फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र C होता है। ये अवतल दर्पण में होता है। ऐसे उत्तल दर्पण में भी होता है। उत्तल दर्पण में कैसे होता है, उत्तल दर्पण में इस प्रकार से होता है। उत्तल दर्पण में F यहाँ होता है, C यहाँ होता है और P यहाँ रहता है अपने स्थान पर। इधर से दूरी नापते हैं, इधर से यहाँ से वक्रता केंद्र की दूरी नापते हैं। अब लेकिन प्रकाश की किरणें जो है वो इसी तरफ से आएंगी। वस्तु जो होगी हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है। ये शर्त है, ये नियम है कि वस्तु हमेशा दर्पण के कहाँ की आती है, बाईं तरफ। इसीलिए हमेशा प्रकाश की किरणें किस तरफ से आती है, बाईं तरफ से आती है। ये दर्पण का सूत्र हो गया। ये दर्पण के सूत्र में जो F, U, V है उनके मान है कि F क्या है, V क्या है, U क्या है, ये सब जान लीजिए आप। इसके बाद एक बात और जान लेंगे, आवर्धन क्षमता। एक बात और जानेंगे, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है इसको जान लेंगे, आवर्धन क्षमता। इसको नोट कर लेंगे, आप समझ लेंगे। अभी सवाल बताया जाएगा तो समझेंगे उस पर। आवर्धन क्षमता यानी क्या है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता यानी आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है इसको देखेंगे कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा इसकी परिभाषा है आवर्धन की, दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब किसी वस्तु के प्रतिबिंब, किसी वस्तु के प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु लिख लेंगे, किसी वस्तु के प्रतिबिंब, सॉरी एक मिनट लिखो, किसी वस्तु के प्रतिबिंब, किसी वस्तु के प्रतिबिंब क्या करेंगे, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई तथा उस वस्तु की
लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को मैग्निफिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से। यम बराबर क्या होता है? यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, यम का मतलब आवर्धन, आवर्धन बराबर यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से यानी इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु की लंबाई को यानी ऑब्जेक्ट यानी ओ से प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी आई बटा ओ। अच्छा, आई बटा ओ को क्या लिख सकते हैं? भी बटे यू भी लिख सकते हैं इसको। आई बटे ओ को क्या लिखते हैं? भी बटे यू भी लिख सकते हैं इसको, या एच डैश बटे एच लिख सकते हैं। एच डैश का मतलब होता है इसके आई को, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से, और वस्तु की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से। एच डैश बटे एच भी कह सकते हैं इसको। आई बटा ओ भी लिख सकते हैं, भी बटे यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आवर्धन क्षमता, इसको आप जानते रहिए। ठीक, आवर्धन क्षमता का ये क्या है? सूत्र है। अब इसके बाद देखेंगे सवाल 1-2 देख लेंगे। सवाल 1-2 देख लेंगे कि सूत्र पर हमारे सवाल कैसे लगते हैं। सवाल देखिए, हम सवाल लिख रहे हैं और लगाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सवाल को हम नोट कर रहे हैं। जैसे कि पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण सबसे पहले इसमें देखना क्या है, पहले सवाल लिखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, रखी वस्तु के प्रतिबिंब, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, की स्थिति ज्ञात कीजिए, की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, फोकस दूरी, अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या धन होती है? अब आपको वो चीज, वो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। अवतल दर्पण ऐसे था, अवतल दर्पण कैसे था? ऐसे था। अवतल दर्पण में यफ कहाँ था? यफ यहाँ था, और इधर दूरी क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। इसका मतलब इसका यफ क्या होगा? ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण में। और वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी जाती है, यानी वस्तु मान लीजिए यहाँ रखी गई है, तो वस्तु की दूरी भी P से क्या ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। यानी इस सूत्र में, सूत्र आप जानते हैं, यानी इसमें किसका मान दिया? फोकस दूरी यफ। यफ बराबर क्या होगा? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल। अवतल में यफ का मान क्या होता है? ऋणात्मक, यानी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यानी इसको देखेंगे। उसके बाद दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु कितनी दूर रखी गई है? यानी u का मान दे रहा है। u का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 20 सेंटीमीटर है।
सब मान सेंटीमीटर। और इसमें भी का मान आपको प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछ रहा है, प्रतिबिंब कितना दूर स्थित होगा। अब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, अब इसको ज्ञात करेंगे तो निकालेंगे। सबसे पहले अब सूत्र लगाइए दर्पण का, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। मान चिपका दीजिए सबका, मान चिपकाएंगे 1 क्या हो जाएगा -10 बराबर 1/V निकालना है प्लस 1/-20। ये रख देंगे मान रखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में मान हो जाएगा। इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये देखो प्लस माइनस से चिन्ह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा चिन्ह। अच्छा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा और माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अर्थात 1/V बराबर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/V अकेला बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 1/20 प्लस में -1/10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 10 और 20। इसको इस प्रकार से हल करेंगे 1/V बराबर, चाहे इसको इधर लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/V बराबर इसको करेंगे तो 10 - 20 बटे इसका गुणा कर देंगे 20 दाम क्या हो जाएगा 200। तो इसको करेंगे 1/V बराबर -10 में से -20 में से 10 निकल जाएगा तो क्या बचेगा -10 बचेगा और बटे क्या बचेगा 200। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/20। इसको पलट देंगे, यानी इसको आगे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/V बराबर -1/20। क्या लिखेंगे -1/20। अगर V का मान, हमको किसका मान 1/V का मान नहीं मान निकालना है, हमको केवल V का मान निकालना है। V का मान निकालना है, इसको क्या कर दीजिए पलट दीजिए। जब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो अगली लाइन में हो जाएगा V बराबर, इसको पलट देंगे ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा और हर संख्या के बटे 1 होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। V का मान क्या आ गया -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी इसी तरफ ही बनेगा, प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनेगा। जिस तरफ वस्तु रखी गई है वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बनेगा 20 सेंटीमीटर दूर। लेकिन कहां से 20 सेंटीमीटर, यानी जिस पर, यानी वस्तु जितनी दूर पर वस्तु रखी गई है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या है बराबर है, यानी इसका मतलब हम समझ सकते हैं इससे कि वस्तु हमारी यह पर रखी गई है, यह पे रखी गई, मतलब दोनों दूरियां क्या है U और V की क्या है बराबर है। समझ लीजिए। ऐसे ही कई सवाल हैं जो कई बार बोर्ड में आए हैं, ऐसे सवाल हैं, आपको 2-4 का सवाल और लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है। इनका सवाल तो उत्तल दर्पण का बता दें, उत्तल दर्पण का एक सवाल नोट कर लीजिए। उत्तल दर्पण का बाकी और हम सवाल उधर हल करवाएंगे जो आपके अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं। यहां बता दे रहे हैं, एक उत्तल दर्पण से एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखना है, इसमें देखो क्या करना है। अब इसमें रेखीय आवर्धन का जो अभी हमने सूत्र बताया वो रेखीय आवर्धन का सूत्र बनेगा। ठीक है, दर्पण देखो, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। ये शर्त है, उत्तल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से सदैव क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है वस्तु की लंबाई की आधी है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की क्या है, आधी है। अच्छा, अतः इसकी आवर्धन क्षमता यानी आवर्धन रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होगा, v बटे यू होता है सूत्र। रेखीय आवर्धन क्या होगा, रेखीय आवर्धन यम बराबर होगा v बटे यू, यानी इसको लिख देंगे 1/2। अगर v का मान 1 है तो वस्तु का मान क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि वस्तु अगर दुगुनी होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, आधी होगी। यानी अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 3 होगा, इस हिसाब से। यानी क्या हो जाएगा, m बराबर v बटे यू यानी 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब v बराबर यहाँ मान निकालेंगे। v का मान अगर यहाँ निकालते हैं, v बराबर इससे हम v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगली लाइन में v बराबर निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, u बटे 2। u बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और u क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। u की इसमें कैसे रहता है, v कैसे रहता है, v माइनस में, v किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ये बात पे ध्यान रखना। v का मान किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अच्छा, u का मान दिया है, u का मान दिया है, u बराबर कितना दिया गया है, u बराबर यानी बस रखे कितने, -25 सेंटीमीटर। यानी v का मान मिल गया, u का मान मिल गया। अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, अब हम उसके f का मान निकाल सकते हैं। अब सूत्र लगा दीजिए, गोलीय दर्पण का सूत्र लगा दीजिए, यानी यहाँ से v का मान चाहे निकाल लीजिए। v का मान निकालेंगे तो यानी v बराबर क्या हो जाएगा, यानी -25/2। क्या हो जाएगा, -25/2। -25/2 करेंगे तो इसमें -25 पहले लगा है, इसमें माइनस पहले से है और -25 यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि u का मान क्या है, -25। तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, -25 इसका पहले से है, u का मान क्या है, माइनस में है, और इसमें v का मान भी माइनस है, तो इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अगली लाइन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +25/2। यानी v का मान हो जाएगा +25/2। यानी देखिए, अब इसको सूत्र में रखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र में इसको चिपकाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f मान निकलेगा, 1/f बराबर 1/25 का v का मान रखेंगे, v का मान कितना है, 25/2। 25 रखेंगे, अगर बटा 2 रखेंगे, बटे कोई चीज होती है तो पलट के कहां से जाती है, ऊपर। पलट के कहां से, ये 2 पलट के कहां से जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये पलट के अगर ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको समझते चलेंगे। और उसके बाद प्लस 1/u का मान कितना है, -25। u का मान क्या रख देंगे, -25 रख देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा 1/f बराबर 2/25 और ये -1/25। हर बराबर है, हर क्या है, मतलब दोनों का 25-25 है, तो ऊपर वाली संख्याएं वैसे घट जाएंगी। तो ऊपर वाली घटेंगे, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1, और नीचे 25 है तो 25। हर बराबर रहता है तो वैसे का तिरछा गुना करके घटाएंगे तो भी वही बात आएगी। अगर सीधा सीधा हर बराबर है वैसे घटा लेंगे ऊपर का, हर बराबर की स्थिति में वैसे घटा लेते हैं, 2 में से 1 कर लेंगे। हर बराबर नहीं होता है दोनों तो तिरछा गुना कराते हैं और इसका इससे गुना कराते हैं, तब लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, 1/25। तो f का मान कितना आएगा, f का मान कितना आ जाएगा, यानी 1/f बराबर हो गया, 1/f बराबर
25 के। अब इसको एफ का मान निकाल, 1/f का मान तो हमें निकालना नहीं है, हमें एफ का मान निकालना है। तो इसको पलटेंगे, जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा, और ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा तो 25 हो जाएगा। हर संख्या के बटे होता है 25 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, इसमें आवर्धन क्षमता और उत्तल दर्पण दोनों की बातें आ गई एक ही सवाल में। ऐसे आपको लगाना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सवाल भी 2014 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऐसे कई बार सवाल इस प्रकार के सवाल बनते हैं परीक्षा में, आप नोट रखेंगे इसको, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे अगली वीडियो में, इसके बाद हम मिलेंगे, आपको प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, आपको प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे। वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।